कैसा अजीब सवाल है ना। आखिर किसकी होने वाली है धरती? हम अपना महसूस करते हैं, तकनीक इस बारे में सोचती है, और कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो अभी यहां नहीं हैं, लेकिन उनके आने की पूरी उम्मीद है। हॉलीवुड फिल्मों में इन विचारों को कई बार साकार होते देखा गया है। बहुत मजा आया, लेकिन वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज और प्रयोग से एक बात तो साफ हो गई है कि भविष्य पर राज करने की चुनौती किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। कैसे? आइए समझते हैं। एआई के इस दौर को चौथी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है, और मनुष्य के लिए यह दौर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बार साल 1956 में हनोवर, न्यू हैम्पशायर स्थित डार्टमाउथ कॉलेज में चल रहे एक सम्मेलन में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया था। उस समय इसका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था, इसलिए लोगों ने एआई को कोरी कल्पना माना, पर वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को साकार कर दिया। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक ने दावा किया कि आने वाले सालों में रोबोट तकनीक एक स्वचालित सभ्यता बन जाएगी और मनुष्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। हॉकिंग ने कहा था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक दिन अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा और फिर खुद को नए सिरे से तैयार करेगा, जो हमेशा बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। इंसान का जैविक विकास धीमी गति से होता है, इसलिए वह प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा और पिछड़ जाएगा। उन्होंने चेताया था कि एआई को विकसित करने के साथ साथ हमें इससे जुड़े खतरों के बारे में भी लगातार सचेत रहना होगा। एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण वर्तमान में जहां नौकरियां जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं जेम्स मार्टिन 21वीं सेंचुरी स्कूल के प्राध्यापक निक बॉस्ट्रॉम ने अपने शोध पत्र में साफ कहा है कि एक ऐसी अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन जो किसी भी व्यक्ति की सभी बौद्धिक गतिविधियों को पार कर देगी और अपनी जैसी बौद्धिक क्षमता वाली और भी मशीनों को डिजाइन कर सकेगी, तब निस्संदेह एक बौद्धिक विस्फोट होगा और मनुष्य की बुद्धि बहुत पीछे छूट जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के शोध विभाग के प्रमुख एरिक हॉर्विट्ज भी कहते हैं कि आगे चलकर हम एआई से अपना नियंत्रण खो देंगे, लेकिन मेरा बुनियादी रूप से मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च लैब में ही कार्टाना को बनाया गया है, जिसमें आप अपने माइक्रोसॉफ्ट फोन को बोलकर किसी काम को करने का निर्देश दे सकते हैं। अगर हॉर्विट्ज की बात सही रहती है तो सोचना होगा कि तकनीक से हारने के बाद इंसान क्या बनेगा। कई वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि मनुष्य साइबोर्ग बन जाएगा। साइबोर्ग यानी ऐसे इंसान जिनके शरीर के अंदर कई तरह की मशीनों के साथ साथ ब्रेन चिप भी लगी होंगी। जहां कुछ वैज्ञानिक इंसानों के इस तकनीकी रूप को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनियों के संस्थापक और दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलन मस्क का कहना है कि आने वाले भविष्य में एआई से इंसानों को होने वाले खतरे से निपटने में साइबोर्ग बहुत कारगर सिद्ध होगा। वो कहते हैं कि इंसानों को अपना भविष्य बचाने के लिए साइबोर्ग बनना पड़ेगा। मस्क की निजी कंपनी न्यूरालिंक साइबोर्ग बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ वैज्ञानिक एक खास तरह की चिप बना रहे हैं जो कि सीधे मनुष्य के मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क से जुड़े होंगे। अभी बंदरों पर यह प्रयोग चल रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर स्कॉट मॉर्गन को पहला पूर्ण साइबोर्ग कहा जाता है। असल में 2017 में जब पीटर को मोटर न्यूरॉन बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने बीमारी से मरने की बजाय साइबोर्ग बनने का फैसला लिया। उनके लिए एम अवतार सिस्टम तैयार किया गया। शरीर को एक खास व्हील चेयर से जोड़ दिया गया जो उन्हें खड़ा भी कर सकती थी और लेटा भी सकती थी। आंख की पुतलियों की जगह कंप्यूटर विजन लगाया गया। कृत्रिम मांसपेशियां लगाई गई। गले में वॉइस बॉक्स निकालकर लेरिंक्स लगाया और उनकी पूर्व रिकॉर्डेड आवाज से ही बोली तैयार की गई थी। इस तरह से वह पूरी तरह से एक डिजिटल शरीर बन गए। बताया जाता है कि पीटर की मौत 15 जून 2022 को 64 साल की उम्र में हो गई थी। पर द स्कॉट मॉर्गन फाउंडेशन ने पीटर की मुहिम को जारी रखने की घोषणा की है। इंसान का अमर होना मुश्किल, चिकित्सा विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, ऐसे में क्या इंसान का किसी भी रूप में हमेशा जीते रहना मुमकिन है? इस सवाल पर अलग अलग राय हैं। कुछ दशकों पहले ही हमारे आहार में अनाज और डेयरी को शामिल किया गया है। उसके पहले मानव का शरीर इन आहार को पचाने के लायक नहीं था, पर आज है। पिछली 2 शताब्दियों में बेहतर पोषण, दवा और स्वच्छता ने अधिकांश विकसित देशों में युवा मृत्यु दर को 1%